ओम शांति 1/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। तो हमें दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है और कारण का निवारण बनना है, कारण नहीं बनना है। तो बाबा हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, बैठे बैठे घर ही इतना श्रेष्ठ भाग्य बन गया हमारा। तो भगवान हमारे श्रेष्ठ भाग्य का बाबा क्या है, वाह वाह के गीत गाते हैं हमारे श्रेष्ठ भाग्य के। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। हम क्यों गाते हैं बाबा भगवान ये गीत? क्योंकि हम उसके प्यार के पात्र बने हैं। इतना भाग्यवान, इतना बड़ा भाग्य दुनिया में किसी का नहीं है हम बच्चों के सिवाय। तो मैं आत्मा पदम पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। हमेशा श्रेष्ठ वाह वाह के गीत गाने हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह 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 वाह, वाह मैं आत्मा, वाह। देखना है मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा को भी देखना है, बाप दादा को देखना है सामने। हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि घर बैठे हमें भगवान मिल जाएगा। इतना श्रेष्ठ भाग्य। देखना है मैं आत्मा, भाग्यवान आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा ने आज हमें सहज पुरुषार्थ को बहुत आसानी से करने की विधि बताई है। चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा को क्या है, दिल से शुभ भावना की दुआएं देनी है। दुआएं देनी और दुआएं लेनी है। चाहे हमको कोई कुछ भी दे, वो दुआएं दे, लेकिन हमें बद्दुआओं को भी अपनी शुभ भावना की शक्ति से परिवर्तन करना है। हमारे द्वारा हर आत्मा को क्या हो, दुआएं अनुभव हो। तो जिस समय हम अनुभव करते हैं कि हमें कोई बद्दुआएं दे रहा है, तो हमें उस समय क्या करना है, उनके ऊपर रहम करना है कि ये आत्मा विकार के विषीभूत है। तो जो विकार के, जब कोई आत्मा विषीभूत होती है तो उसके प्रति कभी बद्दुआएं नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआएं निकलेगी। तो हमें सहयोग देना है। तो हमें एक बात याद रखनी है, हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। अगर किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प आवे तो भी हमें अपना कर्तव्य याद रखना है। क्या कर्तव्य है? कि मुझे कारण का निवारण बनना है। जैसे आग बुझाने वालों का क्या कर्तव्य होता है? आग बुझाना। वैसे ही हमें उसको, विकार की आग के वश कोई है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें हमेशा अपना कर्तव्य याद रखना है कि हमें आग को बुझाना है। और उसका साधन है दुआएं देना, शुभ भावना की सहयोग देना। दुआएं देना और दुआएं लेना, यही साधन है आग बुझाने का। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य। बाप दादा को देखना है, विश्व की सभी आत्माओं को देखना है, इमर्ज कर लेना है।
सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबको क्या है, भगवान मिल जाए, रास्ता मिल जाए सुख शांति का। तो ऐसे हमें सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी सुखी हो जाए। देखना है मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य में विराजमान बाप दादा के साथ। विश्व की सभी आत्माओं के लिए कामना करनी है, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब भाग्यवान बन जाए, सब विकारों से मुक्त हो जाएं। तो ऐसे हम सबके लिए दुआएं देनी है। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, बाप दादा को देखना है। पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां अर्थात विश्व कल्याणकारी। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो हमें विजय बनना है, कारण का निवारण बनना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो सबका है, लेकिन अब तीव्र गति चाहिए पुरुषार्थ में, और उसकी विधि बाबा ने बताई कि पुरुषार्थ को तीव्र करने की विधि है वाय, क्यों शब्द को समाप्त करना है। क्यों के कारण क्या है, हमारा पुरुषार्थ धीमा हो जाता है, तो हमें इस क्यों को समाप्त करना है और कारण का निवारण बनना है। मैं क्या हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अपना टाइटल याद रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और अपना कर्तव्य याद रखना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो जब हम विश्व का निवारण करने वाले हैं, तो क्या हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते इसमें? जब हम विश्व का निवारण करने हैं, उनको निवारण धाम पहुंचा रहे हैं, मुक्तिदाता हैं, तो क्या हम अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते? तो हम हो सकते हैं, लेकिन रुकावट क्या डाल रही है? क्वेश्चंस, क्यों, क्या, ये क्या है, रुकावट डालता है। तो इसको समाप्त करना है। तो हमें निवारण स्वरूप बनना है, कुछ भी सहन करना पड़े, तो हमें सहन करना है। माया की सामना करना पड़े तो वो भी करना है। एक तो संबंध संपर्क में भी सहन करना पड़े तो वो भी मुझे करना है। मुझे क्या बनना है? समस्या नहीं बननी है, मुझे निवारण स्वरूप बनना है और सबको मुक्त करना है। मैं आत्मा क्या हूँ? मुक्तिदाता हूँ। मैं आत्मा निवारण स्वरूप हूँ। अगर कोई समस्या आ जाए तो हमें क्या करना है? दिल से कहना है मेरा बाबा। तो बाबा हाजिर हो जाएंगे और क्या हो जाएगी? समस्या खत्म हो जाएगी। दिल से कहना है मेरा बाबा। तो हमें अपना टाइटल याद रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। और कोई समस्या आ जाए तो बाबा को याद रखना है, मेरा बाबा, और समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरा बाबा। दिल से कहना है मेरा बाबा, मेरा बाबा। अब हमें अभ्यास करना है, जो शक्तियाँ समाई हुई है उसे यूज़ करना है।
जैसे हम अपने इस कर्म इंद्रियों को, हाथ पाँव को ऑर्डर से चलाते हैं, वैसे शक्तियों को भी ऑर्डर से चलाना है, उन्हें कार्य में लगाना है। तो हमें कार्य में लगाना है, उनको समा के नहीं रखना है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जब हम समय पर शक्तियों को कार्य में लगाएंगे तो शक्तियाँ कार्य जरूर करेगी। हमें हमेशा खुश रहना है, ज़्यादा गंभीर नहीं, गंभीरता और खुशी में बैलेंस रखना है, खुश और गंभीर रहना है। हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा तभी प्रत्यक्ष होंगे जब हम बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। हम बच्चों के साथ ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो देखना है मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान। बाप दादा समान देखना है अपने को फरिश्ता स्वरूप में, इसी स्वरूप में रहना है, निराकारी और फरिश्ता स्वरूप में। तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। कोई भी बात समझ में ना आई हो, सिर्फ इतना समझ में आया कि मेरा बाबा और मैं बाबा का, तो बस तज से यही गीत गाते रहना है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। हमें बाबा से बहुत प्यार है, तो हमें उसका रिटर्न देना है। क्या रिटर्न देना है? कि हमें एक दृढ़ संकल्प करना है कि हम स्वयं प्रति, औरों के प्रति कभी समस्या नहीं बनेंगे। यह हमें बाबा से दृढ़ संकल्प करना है, यही प्यार का रिटर्न है। तो आज हमें ये संकल्प करना है बाबा से कि मुझे न स्वयं प्रति न औरों प्रति मैं समाधान स्वरूप बनूंगी, निवारण स्वरूप बनूंगी। आज का वरदान है, पुराने संस्कार और संस्कार के रिश्तों के आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हमें पुराने संस्कार और पुराने रिश्तों के संबंध से फ्री होना है, तभी हम फरिश्ता बनेंगे। तो मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। कोई पुराना संस्कार ना हो और ना अटैचमेंट हो किसी से, डिटैच, और वो होंगे आत्मा के अभ्यास से। तो इतना हम अभ्यास करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? डबल लाइट फरिश्ता। तो देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा बिरकुटी के मध्य में विराजमान, बाबा को देखना। आज का स्लोगन है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। तो हमें रूहानी सोशल वर्कर बनना है, विश्व की सभी आत्माओं को शांति देनी है। बाबा से देखना है मुझे आत्मा में शांति की किरणें आ रही है और मुझसे सभी विश्व की आत्माओं में फैल रही है, पांचों तत्वों में फैल रही है। अग्नि, जल, वायु, धरती, आसमान सब शांत हो रहे हैं। विश्व की सभी आत्माएं शांत हो रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।